देखिए, इनका नाम हुस्ना बेगम है। इन्हों 6 सितंबर 2021 में शादी करे थे उबैद अहमद नाम से, जो याकूतपुरे के रहने वाले हैं। उन्होंने एतमाद न्यूज़पेपर में ऐड दिए थे। मेरे पास सारे चीज़ के एविडेंस है। एतमाद पेपर में ये ऐड दिए थे कि उन्होंने बेवा, बेसहारा, यतीम, यसीर, गरीब बच्चियां जो भी है शादी करने के लिए हमसे राब्ता करें बोले, तो हम वहां जाके इनकी पूरी इंक्वायरी करें, इनसे बात करें। इन्हों रिश्ते लगाने वाले थे, 2-3 रिश्ते बताए इन्हों दूसरों के। उसके बाद इन्हों खुद बोले कि भाई मेरे को बच्चे न हुए, 2013 में मेरी शादी हुई, अब तक मैं बच्चों से जो है ना महरूम हूँ। मेरे बीवी के तमाम मैं इलाज करा लिया, उनको बच्चे नहीं होते बोलने की सूरत पे मैं ये शादी करना चाह रहा हूँ बोल के उन्होंने बात करे हमारे से। उनकी इन्वेस्टिगेशन करे, तमाम चीज उनको बात करे, इंक्वायरी करे। उनकी इंक्वायरी करने के बाद जो है ना ठीक है बोल के उन्होंने 2 फेक गवाह को लेके आए। उनके एक चाचा बना के लेके आए, एक जनों को फेक। बालापुर काजी साहब, इमामुद्दीन काजी साहब के पास इन्होंने निकाह करे आके वहां पे बच्ची के साथ। के रहने वाले बालापुर में निकाह करे। बालापुर में निकाह करे, याकूतपुरे के रहने वाले हैं। बालापुर एरिया में आके इन्होंने निकाह करे। निकाह करने के बाद 20 से 25 दिन इन्हों यहीं पे थे ये बच्ची के साथ, हमारी खाला के साथ। उसके बाद जो है ना 25 दिन के बाद अचानक इनका फोन बंद हो गया। फोन बंद होने की बाद जो है ना इनको 1 घंटा 2 घंटा देखे, एक दिन देखने के बाद जो है ना उसी रात में हम राजेंद्र नगर में कंप्लेंट करे कि भाई हमारे एक मैन हमारे पास मिसिंग है, ऐसा हमारे से शादी करे। वो वहां पे एफआईआर करने के बाद मालूम हुआ कि इन्हों चीट करने वाले हैं। ऑलरेडी इन्हों इनके फर्स्ट वाइफ को भी चीट करे। वो जो इन्हों पहले वाइफ को बताए थे वो वाइफ इनके नहीं थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम उबैद अहमद है, उर्फ एहतेशाम नाम से मशहूर है। इन्हों आरजू पे काम करते हैं। इन्हों ऐसे कितने शादी करे हुए हैं? इन्हों अब तक तो हमारे पास जो है ना एक ये हो गए इनकी, एक फर्स्ट वाइफ हो गई, एक हमारे खाला दूसरे हो गए, एक और भी इनकी शादी के बारे में मालूम हुआ, लेकिन हमारे पास उसके भी एविडेंस नहीं है। जब आपके खाला का जब रिश्ता तय हुआ जी, इनकी पहली बीवी रजामंद थे उससे? इन एक वाइफ को लेके आए थे भाई, जो हमारे खाजी के सामने और इनके सामने ठहरा करके बोले थे कि ये वाइफ है। और इनके इतने सारे चैट हिस्ट्री है हमारे खाला के फोन में। वो तमाम चीजों को देखने के बाद जो है ना बालापुर काजी साहब के पास बैठ के, खाजी भी उनके ही थे, बुला के टोली चौकी में शादी करे इन्हों बालापुर ऑफिस में। फिर पलट के जो है ना इनके ऊपर राजेंद्र नगर में 420 498 केस बुक हुआ। जहरा बेगम जो है, जी हाँ, जहरा बेगम इनके सास का नाम है, जो हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर है। और अभी थोड़े दिन पहले बोलते कि उन्होंने नेक्स्ट मंथ जज होने वाले हैं हाई कोर्ट के। उन्होंने जहरा बेगम और इनके वाइफ है फर्स्ट वाइफ जो नेहा जबीन, उन्होंने भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी 1 महीना पहले ज्वाइन हुए, 2 महीने पहले हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। हाँ, और उनके भाई भी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन हुए। तो इनके 5-6 आदमी है जो अंदर ज्वाइन करे। जहरा बेगम जो है एक ही बात बुला के बोलते कि भाई मैं मेरी बच्ची को बच्चे न हुए, मैं मेरी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। जो भी पैसे होते, जो भी आप समझ सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करके आपकी बच्ची को खुला दे लो, नहीं तो मैं बेहिसाब तरीके से आपको सता सकती हूँ। कौन बोल रहे था? ये जहरा बेगम बोले हमको बुला के हाई कोर्ट को। 4 महीने पहले बुलाए थे हाई कोर्ट में बात करे। हम बोले भाई हम बच्ची की शादी करा था, जब जहरा बेगम को नहीं मालूम था ये? नहीं बोल रहे उन्होंने, बच्चा होटल में अगर खाना खा के आया तो हटिया में गले में डाल दूं क्या, पूछ रहे उन्होंने। तो हम उनको ये बोले कि जब आपका बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई गायब हो गया अगर घर से, तो हम उनको ढूंढने लगते। 25 दिन एक इंसान घर में नहीं था 1 महीने तक। 1 महीने के बाद दामाद घर को आया और आप उसको घर में बिठा लिए। अब बोल रहे हम ये शादी को नहीं मानते, शादी में मैं थी क्या, हम मेरे खानदान वाले थे क्या, तुम शादी खाने में शादी करे क्या। बच्ची की भी दूसरी शादी है, बच्चे की भी दूसरी शादी है। हमारे हैदराबाद में जो भी सेकंड शादियां घरों में हो जाते, कोई आली पैमाने पे नहीं होते गरीब बच्चों की शादी। अब ये शादी हो गई, बच्चे को तो डरा के गन पॉइंट पे रख के या मार के डरा के शादी नहीं करे, बच्चा अपने पूरे होशो आवाज में आके शादी करा। शादी करने के बाद इनके ऊपर राजेंद्र नगर में मालूम हुआ कि केस करे कि भाई ये पूरों का रैकेट है, इन लोग शादियां करते। उसके बाद जो है ना अपने बेटे पे इल्जाम लगा दे रहे। नगर पुलिस क्या एक्शन ली थी जब उनको इनके ऊपर 420 केस बुक करे, जहरा बेगम के ऊपर सेक्शन ऑफिसर, इन्हों भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इनकी फर्स्ट वाइफ भी इन्वॉल्व है। और इनके
शौहर, इनके मामू, इनके भाई, सब जने इसके अंदर इन्वॉल्व है। पूरा ग्रुप है ये। ग्रुप है। 5 जनों के ऊपर एफआईआर कंप्लेंट हुई थी 420/498 2021 में। उसके बाद ये लोग एब्सकॉन्डिंग हो गए थे, सारा घर का घर भागे हुआ था। 8-10 मरतबा राजेंद्र नगर पुलिस उनके घर पे गई, वो लोग नहीं मिले। एंटीसेप्टिक बेल लेके उन्होंने राजेंद्र नगर को आए। उसके बाद फिर जब इन्होंने यहाँ से छोड़ के गए थे, जब उन्होंने प्रेग्नेंट हो गई थी बच्ची, उसके बाद इन्होंने फिर आके बच्ची को डराए, मारे, मार के सीढ़ियों से घसीट के घर से निकाले, हमारे ही घर से। तब फिर वो स्टेटमेंट और एमएलसी कॉपी उस्मानिया की, और जाके जो अबॉर्शन कराए, बच्ची को मारे बोल के भी, वो भी एक केस बुक हुआ इनके ऊपर। कौन करे थे इनके शौहर? हाँ, इन आके मार के बच्चे को पेट पे मारे थे लाश से, तो अबॉर्ट हो गया था बच्चा। पुलिस वाले क्या रिस्पॉन्स दिए जब? एफआईआर इमीडिएटली एफआईआर करे एमएलसी लेके, सारे एविडेंस थे, सीसीटीवी फुटेज भी थे उनके पास, पूरा लेके 323 कुछ सेक्शंस लगाए उनके ऊपर 3-4। आज क्या हुआ वाकया? आज ये हुआ कि भाई उन्होंने 2 महीने के बाद हमारे को शादाब होटल पे, दोनों बीवियों को रखता हूँ बोल के शादाब होटल के पास खुद फोन करके बुलाए हाईकोर्ट के सामने। बच्ची जाके हाईकोर्ट के सामने, मैं भी इससे पहले मार के चले गए ना बोल के मैं भी साथ गया। तो जहरा बेगम अपने अंडर द हाईकोर्ट इन्फ्लुएंस, ये अपनी पावर से हमारे ऊपर जो है किडनैपिंग का चार्ज लगा दिए। हालांकि सारे फुटेज, सारे एविडेंस है हमारे पास। उन्होंने खुद अपनी बीवी को गाड़ी चला लेते शिवरामपल्ली आए, घर में एक सारा दिन रहे, खाना खाए, पानी पिए, नीलोफर हॉस्पिटल में घूम गए, मूवी देखने गए बच्ची के साथ। इमीडिएटली आके चारमीनार पीएस पे कंप्लेंट करे वो लोग। उनके ऊपर 3 एफआईआर हो गए थे, उनके पास जवाबी हमला कुछ नहीं था। इनके ऊपर एफआईआर कराए, 365 किडनैपिंग करे बोल के हमारे पास चार्ज डाले, जिसमें मेरा भी नाम लिए, जिसकी वजह से मैं 15 दिन जो है ना चंचलगुड़ा जेल जाके आया। हम जब एसआई साहब को बोले, आपके पास एविडेंस रखते हुए आप जेल काट के आया। मैं 17 दिन में जेल में था, चंचलगुड़ा जेल में। ना मैं उनको, ना कार में किडनैप करे, ना उनको हाथापाना तोड़े, ना उनको गन पॉइंट पे लेके गए, ना उनको थैले में उठा के लेके। ये एविडेंस आप पुलिस को दिए थे? सारे एविडेंस दिए, सारे वीडियो बताए। उन्होंने एक ही बात बोले, तुम इनको खुला दे दो, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर एफआईआर करते। कौन बोल रहे हैं सर? ये जब उस टाइम पे एसआई साहब, इंस्पेक्टर मैडम, ये तमाम लोग बोले। चारमीनार जी हाँ, रघु नायडू साहब सर्कल थे और परिणीता मैडम एसआई थे। जब ये लड़की को बोले, तो बच्ची जब बोली कि भाई हमें क्यों दूं खुला, मैं खुला नहीं देती, मैं शादी करी बादबता। आप मेरे को बुलाए, मेरे को मेरा शौहर गाड़ी पे बिठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सारे वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, आप देखिए। उन लोग बच्ची को अपनी गाड़ी पे बिठा के घर को लेके गए। उन्होंने घर को लेके जाने के बाद आके कंप्लेंट दिए। पहले तो मैन मिसिंग कंप्लेंट दिए। मैन मिसिंग कंप्लेंट देने के बाद बच्चा आया खुद चारमीनार पे, बोल दिया कि भाई मैं मेरी दूसरी बीवी कन गया था। उसको डरा के, धमका के, फिर वही चारमीनार में मैन मिसिंग कंप्लेंट को किडनैपिंग बोल के चेंज कर दिए कंप्लेंट। कर भी दिए। मौजूद थे गुरनाडो साहब? जी हाँ, उन्होंने मौजूद थे, कंप्लेंट भी कर दिए। मैं जेल को भी जाके आ गया। एक्शन हो रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं जेल को भी जाके आ गया। बच्ची को भी जब से परेशानी हो रही थी, आज 3 महीने के बाद बच्ची को बेल मिली हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई इनको एंटर भी दिए। मौजूद थे गुरनाडो साहब? जी हाँ, उन्होंने मौजूद थे, कंप्लेंट भी कर दिए। मैं जेल को भी जाके आ गया। एक्शन हो रहा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं जेल को भी जाके आ गया। बच्ची को भी जब से परेशानी हो रही थी, आज 3 महीने के बाद बच्ची को बेल मिली हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई इनको एंटीसेप्टिक बेल लेके हम पीएस को पहुंचे। बच्ची की जाके उनको देने के बाद उन्होंने बोले कि भाई आपके ऊपर एक और केस डाल दो, मैं कल आप आओ, आपके शौहर आए बात करने के बाद मैं आपका ये लेता हूँ। और केस डाल दो? कौन बोले? साहब बोले, सर्कल साहब, लॉयर थे हमारे बैठे हुए, बच्ची थी, हमारे एक और एक भाई थे। सर्कल साहब बोले कल 10:30 बजे मैं आपके शौहर को बुलाता हूँ, आप आइए। तो हमारे शौहर से क्या कंसर्ट है? जो इंसान हमारे को चीट कर दिया, जो इंसान ये बच्चे की जिंदगी खराब कर दिया पूरी, आपको हम कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आके आपको दिए, आप बेल प्रोसेस करिए। आप क्यों हमारे को बच्चे से कॉम्प्रोमाइज की बात कराते? आप क्यों वो करते? पुलिस मीडिएटर का काम कर रही है। जी हाँ। तो बच्ची बोली मेरे पे केसों पे केसा करते जा रहे, कभी फोन करके बोल दे रहे आपके ऊपर 506 बुक करे, आप गालियां दिए करते। बच्ची को सारे एविडेंस रखे, सारे सीसीटीवी ताड़बंद से लेके पूरा राजेंद्र नगर तक सीसीटीवी रोड के कैमरे हैं। उन्हें गाड़ी चला लेते, बच्ची को लेके जा रहा। एक औरत बच्ची, उसकी बीवी है, उन्हें निके में, उसको जो है ना किडनैपिंग केस डाल के 2 महीने से बच्ची छुप लेते। फिर छोटा बच्चा है 10 साल का, छोड़ के आके जो है कंप्लेंट कराए।
उनके शौहर ही उनके शौहर ही, क्या नाम उबैद? उबैद अहमद। उनकी गाड़ी हमारे घर पे रखे, वो भी सीसीटीवी फुटेज है सेल्लार में। उनकी गाड़ी रख के हमारी गाड़ी, अपनी गाड़ी ले लेके चले गए उन्होंने। आज तक वो गाड़ी भी लाके नहीं दिए। बच्ची की गाड़ी है एक्टिवा स्कूटी पे। तो ये इनका अब- आज जो इकदाम उठाया उसकी वजह अब ये इनको हम ये बोल रहे, चार मीनार सर्कल साहब से मैं ये इल्तिजा करा के, साहब जो है हम ये चीजा नहीं करे, कुछ भी हमारे पास सारे एविडेंस है, आप हमारे पे ट्रस्ट करिए, हम वीडियो बताएं, हम फुटेज बताएं, हम फोटोज बताएं। ऑलरेडी उनके राजेंद्र नगर के 3 कंप्लेंट भी बताए। ये और- सब चीज का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए साहब, ये सब चीज का जिम्मेदार अगर पुलिस ये टाइम पे अगर एक्शन लेती चार मीनार पीएस की, ऑलरेडी चार मीनार पीएस में हमारे पे जानलेवा हमला हुआ था, तो उसकी एक एफआईआर थी जहरा बेगम के नाम पे, उनके बेटे के नाम पे, उबैद अहमद के नाम पे। वो एफआईआर को ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिए। एफआईआर है ही नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, ना एक्यूजों को बुलाए, ना बात करे, ना कुछ हुआ, डायरेक्ट एफआईआर क्लोज कर दिए। बोले आप पूछे उसके बारे में? पूछे, हम बहुत वक्त पूछे, आज तक हमको एफआईआर कॉपी भी नहीं दिए वो। आज जब इन्हों आके कंप्लेंट करे तो इनकी कंप्लेंट पे केस भी बुक हो जाता, मैं जेल को भी चले जाता हूँ। और बच्ची जो है ना 2 महीने के बाद एंटीसेप्टिक बेल लेके आने के बाद, बच्ची आज उसकी बेल लेने को डेली साइन करने और डेली इन्वेस्टिगेशन कर पीएस को गए थे एंटीसेप्टिक बेल लेके लॉयर के साथ। सर्कल साहब बोले कि आप डेली आना मेरे पास। तो एंटीसेप्टिक बेल लेने के बाद, जी नहीं साहब, चार मीनार पीएस के, चार मीनार पीएस के सर्कल साहब बोले डेली आना, इन्वेस्टिगेशन होता आपका। परिणीता मैडम और सर्कल साहब के टॉर्चर की वजह से उन्होंने ये इकदाम उठाए, और उनके शौहर की वजह से, जहरा बेगम, उबैद अहमद, परिणीता मैडम और सर्कल साहब, ये 4 जनों की वजह से आज उन्होंने ये हालत में है। डॉक्टर सारे जो है ना आईसीयू में है, अभी कुछ भी नहीं बोले उनका एक छोटा बेटा है, उन्होंने काम नहीं करेंगे तो घर का किराया कैसा देंगे, उन्होंने काम पे नहीं करेंगे तो खाना कैसा खाएंगे। ये तमाम चीजों को जो है ना रखते हुए ये उनके वालदा है। अहदेदारों से क्या अपील कर रहे हैं? पुलिस के आला अहदेदारों से मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम कोर्ट की बेल लेके आके आपको दे दिए, आप हमारे बेल का प्रोसेस करके घर को भिजा देना था। आप ये बोल रहे कि कल उनके शौहर आएंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो एक और आपके ऊपर केस डालता हूँ अगर तुम खुला नहीं दिए तो। ये बच्ची को सर्कल साहब बोले ये दबाव क्यों है भाई? पुलिस वाले ये दबाव करते और ऑलरेडी जो है ना ये एलिगेशन भी लगा रहे हैं, ये खलेरे भाई पे एलिगेशन लगा दे रहे, भांजे पे, मैं भांजा हूं उनका, मेरे साथ एलिगेशन लगा दे रहे, मेरे और एक भाई से एलिगेशन लगा दे रहे। हर रास्ता अपना लिए लगा, हर किसी के साथ बच्ची को बदनाम करने का सोच लिए। साबित नहीं कर सके। साबित करो भाई, हम क्या गलत है, बच्ची क्या बुरे काम करी, बच्ची क्या गलत करी आपके साथ, साबित करो आप। हुबा हज एंड उम्रा ग्रुप्स हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे आंध्रा और तेलंगाना की पहली पसंद। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरेबिया और इंडिया से मंजूर शुदा। हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस के अलावा मुकद्दस मुकामात की जियारतें और इसके अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और एयर टिकटिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वाजिबी कीमतों के लिए हमसे राब्ता करें। Huba Tours and Travels, BB Bazaar X Road behind Huba Mobiles. Phone number 0402456576 और 9700786786 या फिर 9866768786 पर राब्ता कर सकते हैं।